बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा उर्दू का सबक है सहहरफी अल्फाज। सहहरफी अल्फाज, सह का मतलब होता है 3 और हरूफ वाले अल्फाज। सहहरफी अल्फाज 3 हरूफ वाले अल्फाज। बे अलिफ बा, हम उर्दू के पिछले सबक में पढ़ कर आए हैं कि बे अलिफ बा ये 2 हुर्फी अल्फाज हैं, यानी इसमें 2 हरूफ हैं, बे और अलिफ। बे की ये आधी शक्ल है और ये अलिफ है, ठीक है। ये बे की आधी शक्ल है और इसके साथ हमने अलिफ को मिलाया, बे अलिफ बा। अब हम इसके साथ एक और हर्फ का इजाफ़ा कर देंगे, इस तरह से ये 3 हरूफ वाले अल्फाज बन जाएंगे। बे अलिफ बा और बे, इसके साथ हमने मिलाया बे अलिफ बा बे, बे अलिफ बा बे। यहाँ हम लिखेंगे बे अलिफ बा बे, बाब। अब हमारे पास बे अलिफ के साथ एक और हर्फ है और वो है पे। बे अलिफ बा पे, बाप। यहाँ हम लिखेंगे बे अलिफ बा पे, बाप। तीसरा हमारे पास है बे अलिफ बा जे, बे अलिफ बा जे, बाज। बे अलिफ बा जे, बाज। चौथा हमारे पास लफ्ज़ है बे अलिफ बा गैन, बे अलिफ बा गैन। यहाँ हमने लिखा बे अलिफ बा और हमने लिखा यहाँ पे गैन, बाग। बे अलिफ बा गैन, बाग। इसको पढ़ते हैं बे अलिफ बा बे, बाब। बे अलिफ बा पे, बाप। बे अलिफ बा जे, बाज। बे अलिफ गैन, बाग। बे अलिफ गैन, बाग। अब हमारे पास है बे अलिफ ब, ये 2 हुर्फी अल्फाज हैं, इसमें 2 हरूफ हैं। इसको हमने लाम के साथ मिलाना है, बे अलिफ लाम बाल। बे अलिफ लाम बाल, बे अलिफ ब लाम बाल। बे अलिफ ब मीम बाम, बे अलिफ ब मीम बाम। बे अलिफ ब रे, बे अलिफ ब रे, रे, बाड़। बे अलिफ ब रे, बाड़। इसी तरह से हमारे पास कुछ और अल्फाज हैं और हमने देखना है कि हमने कोई बामायनी लफ्ज़ बनाना है, ठीक है। हमने 3 हरूफ से कोई बामायनी लफ्ज़ बनाना है जिसका कोई मतलब हो। इस मश्क में हम करते हैं, पहले हम इनको हरूफ को पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इससे कौन सा बामायनी लफ्ज़ बन सकता है। जैसे पे अलिफ़ा नून, पे अलिफ़ा जीम। तो यहाँ हमने ये लफ्ज़ पढ़ा हुआ है पे अलिफ़ा नून पान। यहाँ हम लिखेंगे पे अलिफ़ा नून पान, पे अलिफ़ा नून पान। पे अलिफ़ा जीम कोई लफ्ज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास काफ़ अलिफ़ का, ये काफ़ है ना, ये जो ये वाला काफ़ होता है, ये डंडी वाला काफ़, ये वाला काफ़ है। इसकी आधी शक्ल हमने यूँ बनाई है, ठीक है। जब हम इसको अलिफ से मिलाएंगे तो ये इस तरह से काफ़ अलिफ का बन जाएगा, ठीक है। काफ़ अलिफ का मीम काम, काफ़ अलिफ का पे काप। ये कोई लफ्ज़ नहीं होता, इसलिए हम इसको लिखेंगे काफ़ अलिफ का मीम काम, काफ़ अलिफ का मीम काम, काफ़ अलिफ का मीम काम। नेक्स्ट हमारे पास है रे अलिफ र, ते से मिलाएंगे या रे अलिफ स्वाद। तो ये हमारा बामायनी लफ्ज़ है, यानी रे अलिफ ते रात,
हम इसको यहाँ लिखेंगे रे अलिफ ते। यहाँ हम ये पढ़ चुके हैं कि रे शरारती हरूफ में शामिल है इसलिए, और अलिफ भी ये जब आते हैं शुरू में तो ये किसी के साथ भी नहीं मिलते हैं। रे अलिफ ते रात। शीन अलिफ ते या शीन अलिफ मीम, तो हम यहाँ पे बनाएंगे शीन अलिफ मीम शाम। शीन अलिफ श मीम शाम। जीम अलिफ ज दाल या जीम अलिफ गाफ। जीम अलिफ गाफ बामानी लफ्ज़ है, यानी जीम अलिफ ज गाफ बना जाग, जागना। जीम अलिफ ज, यहाँ हम लिखेंगे गाफ। ये आपको पता होगा बच्चों कि ये जीम की आधी शक्ल है। जीम की पूरी शक्ल ऐसे होती है, और जब हम इसको किसी और हर्फ के साथ या किसी हरूफ के साथ मिलता है तो हम इसको जीम की आधी शक्ल यूँ हो जाती है। ठीक है, ये जीम की आधी शक्ल है। तो जीम को हमने अलिफ से मिलाया, जीम अलिफ जा गाफ जाग। ते अलिफ टे या ते अलिफ जीम, तो बामायनी लफ्ज़ है ते अलिफ जीम ताज, और ये ते की आधी शक्ल है। ठीक है, ते अलिफ ता जीम ताज। ते अलिफ त जीम ताज। नेक्स्ट है हमारे पास मीम अलिफ म नून, मीम अलिफ काफ। मीम अलिफ म नून मान, अम्मी का कहना मान। मीम अलिफ म नून मान। लाम अलिफ ला पे, लाम अलिफ ला लाम, तो ये है लाम अलिफ ला लाम लाल, लाल रंग जो होता है लाल। लाम अलिफ ला लाम लाल। ठीक है, अच्छा बच्चों, आज का हमारा ये सबक नंबर 1 था सहरूफी अल्फाज के बारे में। नेक्स्ट लेसन में हम इसको दूसरे हरूफ के साथ मिलकर और नए लफ्ज़ सहरूफी अल्फाज बनाना सीखेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।